तो ये जो पूरा कोलैबोरेशन होना है ये उसी एप्लीकेशन से होना है, उसी लॉगिन से होना है। तो कोई इसमें चेंज नहीं है। आवास प्लस 2024 की जो ऐप है उसी से होना है, और सेम जो हम ऑफिशियल यूजर का लॉगिन करते हैं सर्वेयर का, उसी लॉगिन से होना है। तो क्या होगा इसमें, आप वही वही प्रोसेस पूरा सेम है, सर्वेयर जैसे पहले लॉगिन करते थे उसी तरीके से है। अगर आपका डिवाइस बदला है या सर्वेयर आपने चेंज किया है जीपी में, तो उनको दोबारा से अपना केवाईसी कराना होगा। अगर सेम सर्वेयर है तो केवाईसी ऑलरेडी होगा और सिस्टम में आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। तो आपने आधार नंबर जैसे ही डाला, अपने आप को एज ऑफिशियल यूजर सेलेक्ट किया, आधार नंबर डाला, और अगर आप ऑलरेडी सिस्टम में थे तो वो एक पिन मांगेगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उस डिवाइस से तो केवाईसी कराएं। जैसे ही आप लॉगिन कर जाएंगे तो यू विल कम टू दिस स्क्रीन। इसमें अगर आप देखें तो चूंकि सर्वे बंद हो चुका है, तो पुराने सर्वे में तो अगर कोई छूट गया जो कि आपने सर्वे कर लिया था बट डेटा सिंक नहीं हुआ था, वो इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से आप अपलोड करा सकते हैं। तीसरा टैब जो है वो इस सेल्फ सर्वे कोलैबोरेशन के लिए है, जिसमें है वेरीफाई सेल्फ सर्वे डेटा। तो यहाँ वो सेल्फ सर्वे डेटा को वेरीफाई करने जा रहा है, इसलिए इस टैब को यूज करना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक बार गांव गांव में जाने से पहले इस ऐप को खोलना जरूरी है, क्योंकि अगर गांव में इंटरनेट नहीं आएगा तो डेटा सिंक किए बिना कोलैबोरेशन नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही आप वेरीफाई सेल्फ सर्वे डेटा पर क्लिक करेंगे, सर्वेयर को जो नियुक्त पंचायत और गांव है वो दिख जाएंगे। वो अपनी पंचायत, अगर एक से ज्यादा पंचायत या गांव उसके उसमें आते हैं जुरिडिक्शन में, तो वो अपना मल्टीपल दिखेगा, उसमें से चूज कर ले कि किस गांव में वो जा रहा है। और नेक्स्ट पे जब वो क्लिक करेगा तो एक डेटा सिंकिंग की विंडो खुल जाएगी। यहाँ सिंक डेटा पे क्लिक करेगा तो उस पूरे पंचायत का डेटा सिंक हो जाएगा। अगर आप देखें तो गांव का नाम, पंचायत का नाम आ रहा है, नो रिकॉर्ड, सिंक करेंगे तो सिंक हो जाएगा। ये डेटा सिंक होने के बाद अब ऐप को इंटरनेट की जरूरत नहीं। जैसे ये डेटा सिंक हो गया, आपको पूरी बेनिफिशियरीज की लिस्ट, जिनका सेल्फ सर्वे किया हुआ है उनकी पूरी लिस्ट यहाँ दिखेगी। ये सारे लोगों के नाम और उनके आधार नंबर मास फॉर्म में दिखेंगे। अब इनमें से जिसके भी घर में आप जाएंगे उस बंदे के नाम को टच करना है। उसकी डिटेल खुलने से पहले सर्वेयर का चेहरा मांगा जाएगा। सर्वेयर को अपना फेस दिखाना है कि मैं मौके पे मौजूद हूँ, और फिर अगली विंडो में ही उस परिवार की फैमिली डिटेल्स पूरी ओपन हो जाएगी। अगर इसमें देखें तो 3 टैब है, पर्सनल, हाउसिंग और इंस्पेक्शन। मतलब कि पर्सनल इंफॉर्मेशन पूरी दिख रही है, बगल वाले टैब में हाउसिंग की इंफॉर्मेशन, और लास्ट में जो फोटोग्राफ्स खींची थी उनकी इंफॉर्मेशन। तीनों ही टैब में एक्सेप्ट आधार नंबर, जेंडर, नेम एंड जॉब कार्ड, ये 4 चीजें नहीं चेंज हो सकती हैं, जो आपने डिसाइड की थी वो ही है। उसके अलावा बाकी सारी इंफॉर्मेशन, अगर आपको मौके पर सर्वेयर को लगता है कि सेल्फ सर्वेयर ने इंफॉर्मेशन सही नहीं डाली है, तो आप उसको बदल के दे सकते हैं, ताकि हम दोनों वर्जन रख लें। तो कैसे करना होगा, आप देखें सब फील्ड्स के नीचे एक टॉगल बटन लगा हुआ है। तो जैसे ही आप इस बटन को टच करेंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा इनकरेक्ट, और इसके नीचे एक बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आप सही इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। तो जहां टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन भरी गई है वहां टेक्स्ट में भर सकते हैं, जहां ड्रॉप डाउन आता था वहां ड्रॉप डाउन आ जाएगा। मान लीजिए सोशल कैटेगरी गलत है, आपने यहाँ टच किया तो दूसरी सोशल कैटेगरी चूज हो जाएगी। ऐसे करके सारी इंफॉर्मेशन आप चाहें तो चेंज करें, अगर आपको लगता है मौके पे कि इंफॉर्मेशन सही नहीं दी थी, और अगर आपको लगता है सही दी थी तो उसको फिर छेड़ने की जरूरत नहीं। ऐसे करके आगे बढ़ते जाए। ये हाउसिंग के टैब में भी सेम है, जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन के क्वेश्चंस थे उनके जो रिप्लाई दिए हैं बेनिफिशियरी ने, अगर आपको लगता है इसमें कुछ चेंज है तो टॉगल बटन को टच करके सही इंफॉर्मेशन फीड करते हैं। लास्ट टैब इंस्पेक्शन का है। इंस्पेक्शन में आपने जो बेनिफिशियरी ने खुद के घर की फोटो खींची है, कच्चे घर की और वैकेंट साइट की, वो इसमें दिख जाएंगी। बट फिर वही बात है कि जो वैकेंट साइट की फोटोग्राफ वगैरह है और कच्चे घर की जो फोटो है, अगर वो सही नहीं है एज पर नॉर्म्स, क्योंकि सर्वेयर को पता है कैसे फोटो खींचनी है, उन्होंने बहुत सारे सर्वे किए, तो अगर उस लाइन पे नहीं लग रही है तो आप फोटोग्राफ को जो है टॉगल बटन पे इनकरेक्ट दिखेगा, उसको सही कर लें, और सही करने के बाद फिर से फोटो खींच। अगर आपको लगता है कि जो फोटो खींची है वो सही है तो देन देयर इज नो नीड टू चेंज दैट। फिर जैसे असिस्टेड सर्वे में होता था वैसे ही होगा, पूरा प्रीव्यू फॉर्म दिख जाएगा। अगर आपको ये सही लग रहा है तभी आगे बढ़े, नहीं तो बैक से फिर चेंज कर लें इन्फॉर्मेशन, बैक बटन जाके। अगर इन्फॉर्मेशन आपको सही लग रही है तो नीचे एक कंसेंट का आएगा कि डिक्लेरेशन, आप डिक्लेरेशन देके और इसको सेव कर, ऑफलाइन सेव हो जाएगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। जब एक बार ये डेटा सेव हो जाएगा तो आपको वापस से होम पेज पे जाके वहां
एक आपको टैब दिखेगा होम पेज पे, यहाँ देखें 4th नंबर का टैब है, अपलोड वेरीफाइड सेल्फ सर्वे डेटा। तो ये 4th नंबर के टैब को यूज करना है और अपलोड करने की स्क्रीन खुल जाएगी। वो स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी। ये आपका नेम है, ये आधार नंबर है, रेडी टू अपलोड है। यहाँ आप टिक करके और अपलोड कर दें। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन भर के सेव कर दिया था तो उसको टिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप डिलीट करेंगे दोबारा वो सर्वे कोलैबोरेशन के लिए दिखने लगेगा। जब आप इसको अपलोड कर देंगे तो ये डेटा हमारे पास आ जाएगा और ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। मैं इसका एक छोटा सा वीडियो रन कर देता हूँ तो दैट आपको फ्लो दिख जाएगा। मैं वीडियो काफी फास्ट चलेगा, मैं उसमें थोड़ी सी कमेंट्री भी कर दूंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये आप देखें वही एप्लीकेशन है आवाज प्लस 2024। आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की, आपने अपने आप ऑफिशियल यूजर सेलेक्ट किया, आधार नंबर डाला। अगर फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं तो वही eKYC और फेस ऑथ का पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं तो ये प्रोसेस ऑलरेडी आप कर चुके हैं, आपको ये करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट टाइम में आपको पिन भी बनाना होगा, सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स फेस नहीं चाहिए, वो अपने पिन से ही खुलेगा। अब ये वाला स्क्रीन आ जाएगी। ये स्क्रीन आपकी आ गई। चूंकि सर्वे खत्म हो गया है तो इसमें सर्वे कंडक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। पुराना कोई सर्वे अगर आपके फोन में बच गया है जिसकी डेट पुरानी है तो वो सिंक हो सकता है, और नहीं तो फिर थर्ड टैब आपको यूज करना, वेरीफाई सेल्फ सर्वे। और इसमें आपको रिलेटिव जो पंचायत और गांव है उसको सिंक करना होगा जाने से पहले। तो ये आगे आपका विलेज डेटा आपने यहाँ क्लिक करके सिंक कर लिया। अब डेटा आपके फोन में है। अब आप जो है पंचायत गांव में जाएंगे, इंटरनेट नहीं भी होगा तो भी आप ये सेल्फ सर्वे कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अब इसकी एक अहम बात यह है कि जब आप किसी के घर जाएंगे जिसका आपको सेल्फ सर्वे का कोलैबोरेशन करना है तो सिस्टम फिर से चेहरा मांगेगा आपका कि आप मौके पे गए। तो अब मान लीजिए इसमें से किसी भी रिकॉर्ड को टच करेंगे तो वो चेहरा मांगेगा, चेहरे से फेस ऑथ हो गया। अब आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो उस परिवार में भरी थी वो दिख रही है। जो इन्फॉर्मेशन भी आपको लगता है कि गलत है उस इन्फॉर्मेशन में यहाँ टच करें और उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन भर दें। वेरी सिंपल, वेरी इजी। सेकंड टैब में जाएंगे हाउसिंग में। हाउसिंग में कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि उसने अपने घर के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी है, वो इन्फॉर्मेशन आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ सीट कर। सेम है आप। अब आप थर्ड टैब जो है वो इंस्पेक्शन का टैब है। इंस्पेक्शन वाले टैब में आपको फोटोग्राफ जो उसने खींची है वो दिखेंगी। अगर आपको लगता है गलत खींचती है, टॉगल बटन टच करके फ्रेश फोटोग्राफ्स आप खींच सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सर्वेयर को लगता है कि सेल्फ सर्वे वाले ने सही ली थी तो उसमें दोबारा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। जब ये फोटोग्राफ्स आप ले लेंगे तो उसके बाद एक सबमिट करते ही पूरा फॉर्म आ जाएगा। इसको पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई कमी हो तो चेंज कर लें, अदरवाइज प्रोसीड करें डिक्लेरेशन देके। प्रोसीड किया तो ये सेव हो गया फोन में। और ये जो वेरीफाइड नाम का टैब है, यहाँ दिखने लगा कि ये रेडी टू अपलोड है या ऑलरेडी अपलोडेड। अभी ये वाला रिकॉर्ड जैसे देखें रेडी टू अपलोड है। होम बटन दबाएंगे ऐप में, वापस होम पेज पे पहुंच जाएंगे। वहां पे 4th टैब है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये 4th नंबर का टैब है, अपलोड वेरीफाइड सेल्फ सर्वे डेटा। 4th टैब को